नमस्कार दोस्तों, सुमित भारद्वाज क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। भाई इससे पहले हम जो आपका 2020 का और 2021 का पेपर का सॉल्यूशन कर चुके हैं मैथ का। जिस बच्चे ने देखना हो देख सकता है। और ईवीएस का तो हमने 2019, 20 और 21 तीनों साल का कर लीजिए। आज हम बात करते हैं 2019 के मैथ के सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन करेंगे। कुछ क्वेश्चन हम ट्रिक से भी करवाएंगे जिसमें आपको ज़्यादा समय न लगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया, किसी आयत के एक विकर्ण तथा क्षेत्रफल का जो माप है वह 25 सेंटीमीटर और 168 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कहने का मतलब क्या है, जो डायगोनल दिया है वो 25 सेंटीमीटर दिया है और जो एरिया दिया है, तो आयत का एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, वह मेरे को 168 सेंटीमीटर दिया है। उसने पूछा क्या मेरे से, तो आयत की जो लंबाई होगी वह उसने मेरे से पूछी हुई है। ठीक है भाई। देखिए भाई इस प्रकार के सवालों को ना मैं ट्रिक से करवाऊंगा और डायरेक्ट करवाऊंगा। देखिए यहाँ पर इसने पूछा लंबाई क्या होगी, यहाँ से आपको लंबाई पूछे या चौड़ाई पूछे, लेंथ पूछे या ब्रेथ पूछे, तो किस प्रकार से निकालना है। जब कभी भी मैं आपको लंबाई या चौड़ाई निकालनी हो और डायगोनल और एरिया दे रखा हो, तो दो चीज़ें चाहिए मेरे को, एक तो l प्लस बी चाहिए है और एक l माइनस बी चाहिए है। अगर मैं ये दोनों निकाल लूँगा तो फिर इक्वेशन आ जाएगी, तो कट करके मैं निकाल सकता हूँ, कुछ भी सिंपल है। तो ये कैसे निकलेगा, जो भी डायगोनल दिया हो उसका स्क्वायर कर दीजिए, मतलब कि 25 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में जो एरिया दे रखा है इसका डबल कर दीजिए, 168 का डबल क्या हो जाएगा, 336 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है। 625 प्लस 336 कितना हो जाएगा, 961 हो जाएगा। और इसका रूट कर दीजिए, 961 किसका रूट होता है, 31 का रूट होता है। क्लियर भाई। अब इसी प्रकार से l माइनस बी भी निकाल सकता हूँ भाई। 25 का स्क्वायर हो जाएगा, बस बीच में साइन चेंज करना है, माइनस का 336 आ जाएगा, ये आ जाएगा 289। और 289 किसका रूट होता है, 17 का 289 रूट होता है। ठीक है भाई। अब इक्वेशन मेरे पास दोनों आ गई, अब इनको मैं कट कर सकता हूँ। देखिए माइनस प्लस ये कट जाएगा, ये 2l आ जाएगा और 31 और 17 कितने हो जाएंगे, 48 हो जाएंगे। और l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 आ जाएगी, मतलब कि लंबाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 आ जाएगी। तो राइट हमारा क्या हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगर आपसे यहाँ पे क्या है, ब्रेथ पूछता, क्या कहते हैं, चौड़ाई पूछता, तो चौड़ाई क्या हो जाएगी, एल की वैल्यू पुट कर दीजिए और कोई भी इक्वेशन उठा लीजिए, वहाँ से आपकी ब्रेथ भी निकल के आ जाएगी। तो इस प्रकार से इन सवालों को क्या है, मैं बड़ी आसानी से कर सकते हैं और इन सवालों को आप ट्रिक से कर सकते हैं। अगर बेसिक करना चाहो तो मैं इसका बेसिक भी बता सकता हूँ, कहाँ से ये चीज़ ओरिजिन होती है और कहाँ से इन चीज़ों को निकालते हैं। देखिए थोड़ा बेसिक और बता देता हूँ। देखिए डायगोनल किसके बराबर होता है, अगर आपको पता हो, जो आयत का डायगोनल है वो किसके बराबर होता है, रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, इसका रूट हटाऊंगा तो डायगोनल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो डायगोनल कितना दे रखा है, 25 दे रखा है, 25 का स्क्वायर हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 625 आ गई। क्लियर भाई। अब आपको यहाँ से ये तो तोड़ लिया मैंने जो उसने इसके क्वेश्चन के अंतर्गत दिया था। अब देखिए इस फॉर्मूले को भी तो तोड़ सकते हैं हम, जो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है इसको क्या लिख सकते हैं, एल प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। और एल प्लस बी का होल स्क्वायर कहने का मतलब है वही फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। कहने का मतलब क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। ठीक है, इस फॉर्मूले में किस प्रकार से पुट करोगे भाई, एल प्लस जो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है ये हमारा अभी निकल के आया, कितना निकाला था, 625 निकाला था, प्लस एल बी इसने दे रखा है, देखिए ये दे रखा 168, तो 2 इंटू 168 हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, एल प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब आप एल स्क्वायर एल प्लस बी का होल स्क्वायर, ये उस तरफ कितना हो गया, 961 हो गया। अब आप रूट हटाओगे तो उस तरफ क्या है, रूट चला जाएगा, मतलब कि इस तरफ से आप स्क्वायर हटाओगे तो उस तरफ रूट चला जाएगा। तो इस प्रकार से 31 निकल के आ गया। तो यहाँ से बेसिक करोगे ना तो इस प्रकार से ये इक्वेशन निकलती है। तो मैंने आपको ना बिल्कुल ट्रिक बता दी है। अगर इस प्रकार से आपका सम आता है किसी भी प्रकार का, तो आप इस प्रकार से डायरेक्ट एल प्लस बी और डायरेक्ट एल माइनस बी की वैल्यू भाई निकाल सकते हो। क्लियर। और एल प्लस बी में क्या होगा, जो डायगोनल दिया है उसका स्क्वायर कीजिए, प्लस
जो एरिया दिया है उसका डबल लिख दीजिए डायरेक्ट, इसमें फिर 25 का स्क्वायर माइनस और जो एरिया दिया है उसका डबल 961 289 इनका रूट कर दीजिए। ये ट्रिक बता दी है आपको भाई। अब आपको कैसे करना है, मैंने आपको दोनों मेथड आपको बता दिए हैं, बेसिक भी बता दिया और ये भी बता दिया। नेक्स्ट है भाई, यदि वृत्त की प्रत्येक भुजा की लंबाई 15% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। जब कभी भी एडवांस के अंतर्गत यहाँ पर आपसे पूछा जाए, ठीक है, स्क्वायर्स के बारे में पूछा जाए या और किसी के बारे में पूछा जाए, तो डायरेक्ट आपको एक फॉर्मूला पुट करना है 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100। इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। 2x क्या है, x की वैल्यू 15 प्लस एक्स स्क्वायर क्या है 15 का स्क्वायर, तो 15 के स्क्वायर को मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ भाई यही 225, ठीक है, अपॉन 100 हो जाएगा भाई। 15 दूनी 30 हो जाएगा और भाई ये 2.25 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 32.25 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले को अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस सवाल को हम बड़ी आसानी से भाई कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या दिया उसने। इजी है बिल्कुल, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। देखिए भाई, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि x और y की वैल्यू पुट करनी है मेरे को। तो 8x इक्वल 5y हो गया। अब इनको चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 5/8 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, x की वैल्यू 5 हो गई, y की वैल्यू 8 हो गई। उठा के इसमें पुट कर दीजिए, x की वैल्यू 5 थी और y की वैल्यू 8 थी, तो 10/16 आ गया। तो 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16, तो 5/8 हमारा राइट आंसर आ जाएगा भाई। क्लियर है, यहाँ से इस प्रकार से कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया भाई 1/√2 है, इसको सोल्व कीजिए या सिंप्लीफिकेशन करके दिखाइए। देखिए, जब कभी भी आप रूट में जो संख्या है उसका हम हमेशा रैशनलाइजेशन करते हैं। और रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, जो ये नीचे नंबर दिया होता है ना, इसको ही गुणा में ऊपर नीचे लिख दीजिए। मतलब कि यहाँ पे √2/√2 ऐसे लिख दीजिए, तो उसको हम रैशनलाइजेशन बोलते हैं। नीचे वाले नंबर को मल्टीप्लाई में क्या हमने अप और डाउन में लिख देना है। तो ये हमने इसका इस प्रकार से रैशनलाइजेशन करते हैं। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे कीजिए, तो 1 की मल्टीप्लाई √2 से करूँगा तो √2 आ जाएगा, और √2 की मल्टीप्लाई √2 से करूँगा तो भाई 2 आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन सी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इजी क्वेश्चन भी थे कई, और कई क्वेश्चन थोड़े ठीक भी थे, ठीक है। तो उसने पूछा, शांति ने रोमा और टीना को, एक दो व्यक्ति हैं, एक रोमा है और एक टीना है, उनका रेशो दिया 1:3। जब कभी भी आप रेशो में कोई भी नंबर लिखोगे ना, उस रेशो को कुछ भी नाम दे देना है। मतलब कि 1x मान, देखिए जैसे 1:3 दिया, इसमें आप रेशो को x मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। मैं मान के चलता हूँ, रेशो को r से ही डिनोट कर देता हूँ। तो 1r और 3r दिया, ये कितने के अनुपात के बराबर है, 40 डाक टिकट बांटे भाई इन अनुपात में, मतलब कि 40 बांट दिए। टोटल अपने पास कितने आर हैं, 1 और 3 कितने हो गए, 4 आर है। ये किसके बराबर है, 40 के बराबर है। 1 आर किसके बराबर है, 10 के बराबर है भाई। क्लियर भाई, 1 आर किसके बराबर है, 10 के बराबर है। उसने पूछा टीना को कितने डाक टिकट मिले, टीना ये थी, तो 3 आर की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30। वैसे इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं थी, ये मैंने समझाया है। वैसे ही आप पुट कर यहीं से कर सकते थे। 4 इससे कट किया 10, 1 10 हो गया, 1 30 हो गया। क्लियर। तो ये तो वैसे समझाने के तरीके से मैंने बता दिया। अब देखिए नेक्स्ट है, जब कभी भी स्क्वायर रूट के अंतर्गत हो, काफ़ी बच्चों को ना यहाँ पे इन क्वेश्चन में और कोई दिक्कत नहीं होती, यहाँ पे दिक्कत होती है बच्चे को कि दशमलव किस नंबर के बाद आएगा। तो दशमलव ही समझाना चाहूँगा मैं आप सभी को, ठीक है। दशमलव किस नंबर के बाद आएगा, पहले ना इसको सोल्व कर लेता हूँ, इस इक्वेशन को। तो जब कभी भी आपको दशमलव की बात करें ना, स्क्वायर रूट दे रखा है, तो उनके पेयर बनाए जाते हैं भाई। देखिए, जैसे कि पेयर किसके, स्क्वायर किसका होता है, 2 नंबर का। तो देखिए 1 और 2, 2 पेयर बन गए। मतलब कि इसको हम सोल्व करेंगे ना, 2 नंबर के बाद क्या है, दशमलव आएगा। जैसे कि आप सभी को पता है 64 किसका रूट होता है, 8 का होता है। 8 तो हो गया, पर दशमलव कितने नंबर के बाद आएगा, तो जितने पेयर बनते हैं ना उतने नंबर के बाद दशमलव आता है। तो यहाँ पर कितने पेयर बने, 2 पेयर बने, तो 2 नंबर के बाद पेयर आएगा, तो 8 से पहले एक 0 आ जाएगी और यहाँ दशमलव आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्या है, पेयर को हम जोड़ते हैं।
तो ये प्लस का निशान हो गया। आगे कितना दे रखा है, 0.01 दे रखा है और रूट दे रखा है। अब आप इसको जोड़ोगे तो 0.09 हो जाएगा। अब क्या है, आप सभी को बताइए भाई, 9 जो है ना 3 का रूट होता है, ठीक है, पर दशमलव कितने नंबर के बाद आएगा, कितने पेयर बन रहे हैं, देखिए आपका एक ही पेयर बन रहा है, तो एक ही नंबर के बाद दशमलव आएगा, मतलब कि 0.3 जो होगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और 0.3 कौन सा है, बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ गए? तो इस प्रकार से बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो कई बच्चों को ना दशमलव में दिक्कत होती है, और ना यहाँ से हर बार क्वेश्चन देता है, सीआई या एसआई में से एक क्वेश्चन आपको जरूर देगा। क्या क्वेश्चन दिया, ध्यान से देखना भाई। 16,000 रुपये की राशि है, ठीक है, 16,000 रुपये की राशि है, 16,000 की नहीं, 1,60,000 रुपये की राशि है, 1,60,000 रुपये की राशि है। 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से 6 माहीदेय है। वो देखो इसने क्या बोला, 6 माहीदेय है। 6 माही का मतलब क्या है, साल में 2 बार वह किस्त देगा। एक तो 6 महीने होंगे तब देगा, एक 12 महीने होंगे तब देगा। 2 साल में देने हैं, तो फिर अगले साल फिर यही करेगा, 6 महीना होगा तब देगा, और फिर 12 महीने होंगे तब देगा। टोटल 2 साल में वह कितनी किस्त दे देगा, 4 किस्त दे देगा। टोटल 2 साल में कितनी किस्त दे देगा वो, 4 किस्त दे देगा। तो जो टाइम हुआ ना वो हमारा 2 की बजाय कितना हो जाएगा, टाइम 2 की बजाय हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये बात समझ में आ गई। जब 6 माही दे रखा होता है तो साल में 2 बार किस्त दी, तो 2 साल में कितनी बार किस्त देगा वो, 4 बार किस्त देगा। तो भाई टोटल टाइम कितना हो गया, 4 हो गया भाई। ठीक है, अब जो वार्षिक दर 10% थी, ये 1 साल की थी, 6 महीने में कितनी हो जाएगी, इसकी हाफ हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी हाफ हो जाएगी, 5% हो जाएगी। तो 5% को आप तोड़ोगे तो 1/5/100 करोगे, तो ये तो आपको आता ही है ना भाई, कितना हो जाएगा, 21/5 से ही कट कर लो ना, 21/20 हो जाएगा। 21/20 हो गया, और टाइम कितना हो गया, 4 हो गया। तो 21/20, 21/20, 21/20 और 21/20, ठीक है, 4 बार टाइम हो गया। क्लियर। और भाई रेट जो हो वो हाफ हो जाती है 6 माही के अंतर्गत। अब आप 0 0 0 0 4 0 से 4 0 कट कर दिए, 2 2 4 4 2 8 16, ये पूरा कट गया 16 पे। 21 गुणा 21 गुणा 21 गुणा करोगे तो ये आपका आ जाएगा 1,94,481। ये हमारा क्या आ गया, अमाउंट। अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दूंगा तो सीआई निकल के आ जाएगा। प्रिंसिपल कितना था, 1,60,000। अब इन दोनों को लेस किया तो ये आ जाएगा हमारा 34,481। तो इस प्रकार से इन सवालों को कर सकते हैं, राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है भाई, तो मैं समझ मान के चलता हूं ये भी आपका क्या है, समझ में आ गया होगा। देखिए अगला सम, अगला सम में कुछ नहीं करवाना, सरलतम रूप बताना है। इनको आप क्या है, कट कर लीजिए, और जो डिवाइड होंगे प्रॉपर दोनों नंबरों को कर देंगे, 7/13 जो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो आप कर सकते हो, ये तो बिल्कुल बेसिक था। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया, यदि 2 घनों के आयतनों का जो अनुपात है ना वो 27:24 है। 2 घन, क्यूब का जो वॉल्यूम है, तो मैं बोल सकता हूं क्यूब वॉल्यूम कितना दिया, 27:64 दिया। यहीं पे पहले ना क्वेश्चन को क्या है, सोल्व करते चलिए। 27:64 दिया। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, आप सभी को पता है, क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब होता है। क्या होता है, ए क्यूब होता है, आप सभी को पता है ना, ए क्यूब होता है, पता होगा। तो मतलब कि कहने का मतलब क्या है, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो इस क्यूब को हटा दूंगा तो उस तरफ जाके क्यूब रूट हो जाएगा। तो 27 का और 64 का क्यूब रूट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब होता है। ठीक है भाई, तो इस 27 का क्यूब क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 64 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 3:4 आ गया। यहाँ तक क्या है, क्लियर, समझ गए। अब उसने पूछा कि तो उनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। जो उनका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना उसका अनुपात क्या होगा, मतलब टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है, 6a² होता है। तो पुट कर दीजिए 6a²। ए की वैल्यू 1 तो आई थी हमारी 3 का स्क्वायर, एक आई थी हमारी 4 का स्क्वायर। ठीक है,
कहने का मतलब क्या है भाई, 6 तो 6 कट ही जाएगा ना, बस खाली स्केयर कर दीजिए, 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16, तो 9:16 जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल मैंने आपको बेसिक से बता दिया है, समझ गए? क्लियर भाई? तो इस प्रकार से आप यहाँ से कर सकते हो। अब नेक्स्ट सम दिया, ये भी क्या है, सिंप्लीफिकेशन का है। मान के चलता हूँ लगभग सारे बच्चे कर लेते हैं, फिर भी थोड़ा हाँ बता देता हूँ। इसमें इनको 2 दूनी 4 एक 5, 5/2 लिख लेता हूँ, प्लस 4 3 12 एक 13, 13/4, प्लस 3 दूनी 6 एक 7, 7/3, ठीक है। और 12 × 13 प्लस 5 करूँगा तो ये हमारा आ जाएगा 161, 161 बटे क्या हो जाएगा 12। क्लियर? और x की वैल्यू निकालनी है, तो x इक्वल मैं लिख सकता हूँ, ये इस तरफ आएगा 161 - 12, इनको माइनस में कर देंगे, 5/2 प्लस 13/4 प्लस 7/3, ठीक है। तो इस प्रकार से कर देंगे। एलसीएम ले लीजिए भाई, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम इनका 12 आ जाएगा, तो 161 - 30 - 39 - 28, 198/12 आ जाएगा। और इनको आप तोड़ोगे तो ये कट करने के बाद कितना, तोड़ लीजिए, नहीं तो इसको भी सही में तोड़ लीजिए, 5 सही 1/3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिंप्लीफिकेशन का था, ये आप कर सकते हैं, बड़ा इजी था, इसमें कुछ करवाने की नई बात नहीं है भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, मैंने वैसे ही बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया, जो अच्छा होगा ना वो बता जाए। 11 के जो गुणज हैं वो ज्ञात करने हैं, ठीक है भाई, 11 के गुणज ज्ञात करने हैं। यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 363 है, जो 11 के गुणज है, तो बताइए 11 के लगातार 3 क्यों होंगे। मैं मान लेता हूं कि जो लगातार 3 क्रमिक गुणक हैं उनको मैं मान लेता हूं। पहला मैंने मान लिया 11x, दूसरा मैंने मान लिया 11 × x + 1, और तीसरा मैंने मान लिया 11 × x + 2। ये मेरे लगातार 3 11 के गुणक हो गए, ठीक है भाई, क्लियर। अब क्या है 11x प्लस इनको सोल्व कर लीजिए, 11x प्लस ये कितना हो जाएगा 11, 11x प्लस कितना हो जाएगा 22, ये कितने के बराबर है 363 के बराबर है। तो कितना आ गया टोटल 33x प्लस 33 इक्वल 363, 33x 33 उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा 330 हो जाएगा। x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। तो गुणज पुट करना है सबसे पहले, x की वैल्यू 11 × x की वैल्यू क्या है यहाँ पे पुट कर लीजिए, तो 11 × 10 कितना हो गया 110 आ गया। इसी प्रकार से यहाँ पे 10 + 1 11 हो जाएगा, तो 11 × 11, 11 का स्क्वायर 121 होता है। इसी प्रकार 10 + 2 12 हो जाएगा, 11 की गुणा 12 से करेंगे तो ये 132 होता है। तो 110, 121, 132 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो 110, 121, 132 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन सवालों को भी हम क्या है बड़ी आसानी से भाई कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन बड़ा इजी क्वेश्चन है। उसने बोला एक माचिस का डिब्बा है और जो उसने बताया है 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर क्या है उसका नाप है या उसका साइज है। कहने का मतलब क्या है, लेंथ उसने दी 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ उसने दी 2.5 सेंटीमीटर और हाइट उसने दी 1.5 सेंटीमीटर। ये फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला कौन सा बन गया, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट क्यूबॉइड का, ठीक है, याद होगा ना, घनाभ का, क्योंकि घनाभ भी तो बन गया एक प्रकार से। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगा फॉर्मूला। कहने का मतलब क्या, 4 × 2.5 × 1.5 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 15 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। 4 दूनी 8 और भाई 0.5 का ये हो जाएगा, और इस प्रकार से क्या है 15 सेंटीमीटर हमारा आ गया। अब उसने पूछा 12 डिब्बे के एक पैकेट का आयतन क्या होगा। सिंपल है, 12 डिब्बे पूछा, ये हमारा एक डिब्बे का आ गया, और 12 का पूछा तो उठा के 12 से गुणा कर दीजिए, 180 आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 180 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था ये तो।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया भाई, दो संपूरक कोणों का अनुपात है ना 2:3 है। मैंने अभी ऊपर बताया जब कभी भी रेशो की बात आएगी हम वहां पर क्या करेंगे, x मान लेंगे या कुछ भी मान लेंगे। मान लीजिए 2 इनका योग पूछा है, कोणों का जो अनुपात है वह 2:3 है, तो कोणों का माप क्या होगा आप सभी को पता है। जो हमारे योग होता है वह किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो 2r + 3r किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। 5r किसके बराबर होगा, 180। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो r की वैल्यू हमारी निकल के आ गई 5 × 15 और 5 × 30 36 निकल के आ गई। ठीक है, अब उठा के r की वैल्यू पुट कर दीजिए। 36 × 2 की करूँगा तो 72 आ जाएगा, 36 × 3 की करूँगा तो 108 आ जाएगा। तो 72 और 108 हो जाएगा, तो सी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन सवालों को क्या हम बड़ी आसान तरीके से निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन किसी बच्चे ने पिछला पेपर देखा होगा ना, उसमें मैंने करवा रखा है। उसमें ना जितने भी समबाहुभुज हो गए, बाहुभुज हो गए, बाह्य कोण हो गया, आंतरिक कोण हो गया, सभी के फॉर्मूले लिखवाए थे। 8 फॉर्मूले लिखवाए थे। पिछला जो पेपर सोल्व करवाया था 2021 का, उसमें 8 फॉर्मूले लिखवा रखे। हर बार यहाँ से क्वेश्चन देता है, तो भाई वो फॉर्मूले याद कर लीजिए सारे। ये क्वेश्चन बड़ा आसानी हो जाएगा, फॉर्मूले से होने वाले हैं ये। एक समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 1440 है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। भुजाओं की संख्या का फॉर्मूला पता होगा ना, तो तभी तो करोगे। तो 8 फॉर्मूले लिखवा रखे हैं 2021 के पेपर के सॉल्यूशन में, क्योंकि वहाँ भी इस प्रकार का क्वेश्चन आया था। तो इसका फॉर्मूला होता है n-2 × 180 डिग्री। क्लियर। तो देखिए 1440 है, किसके बराबर है, n-2 × 180 डिग्री। तो इस प्रकार से ये क्या है, 180 को लेके आऊँगा तो इसके अपोन में आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है, 1440 / 180, उस तरफ क्या बच जाएगी, n/2 बच जाएगी। ये कितने पे जाएगा, 8 पे जाएगा। ठीक है, तो 8 = n-2 हो जाएगा। n की वैल्यू निकालूंगा तो 2 भी इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। n = क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये जितने भी फॉर्मूले थे भाई, ये फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। ये पिछली बार मैंने इसके टोटल 8 फॉर्मूले बनते थे, 8 लिखवा दिए हैं। और यहाँ से डायरेक्ट पूछता और फॉर्मूले में पुट करना होता है भाई। ठीक है, तो इस प्रकार से इस पे कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से हम इन सवालों को कर सकते हैं। अगला सम दिया भाई, राम जो है एक पुस्तक का 1/5वां भाग पढ़ लेता है। कोई भी पुस्तक है, जब हमको पुस्तक ही नहीं पता तो उस पुस्तक को हम मान लेते हैं x, और उसका 1/5वां हिस्सा उसने पढ़ लिया। ठीक है, यदि फिर भी वह 60 पन्ने पढ़ने को शेष है। कहने का मतलब क्या है, जितने उसने पढ़े ना उसको फिर भी ना कितने पेज और पढ़ने पड़ेंगे, 60 पेज और पढ़ने पड़ेंगे। मान लीजिए मैंने अब तक 40 पेज पढ़े, 60 और पढ़ूंगा तो उसमें जुड़ेगा घटेगा, आप कहोगे सर ऐड हो जाएगा, तो मतलब कि मेरे को 60 पेज और पढ़ने पड़ेंगे। क्लियर भाई। ठीक है, तो पुस्तक में कुल कितने पृष्ठ हैं, तो पुस्तक में कुल कितने पृष्ठ हैं, और पुस्तक मैंने क्या मान ली, x मान ली। या फिर डायरेक्ट इसी को क्या हम सोल्व कर लेंगे। अब ये क्या आ जाएगा, आप सभी को पता है, इसके अवटे में भी 1 आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है भाई, इनका एलसीएम लेके सोल्व कर देंगे। तो एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो 5 एलसीएम आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। x + 300। अब आप पूछोगे सर x कैसे आया, देखिए भाई x + 5 आ गया ना, यहाँ पे x की गुणा कर दूंगा तो x + 5 आ गया, तो वहीं मैंने डायरेक्ट लिख लिया। ठीक है, अब 5 की मल्टीप्लाई उस तरफ जाके गुणा में हो जाएगा तो 5x हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरफ कितना हो जाएगा, 4x कितने के बराबर हो जाएगा, 300 के, और x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 75 के बराबर हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 75 जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर, समझ गए। तो इस प्रकार से इन सवालों को हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब आगे, और भाई ऑप्शन भी उठा सकते हैं। ऑप्शन से कैसे करना है, कई बच्चों को ऑप्शन जिससे करना है, ऑप्शन उठाइए और उसका 1/5 जो भाग है ना वो घटा के देख लीजिए 60 पर। जैसे मान लीजिए मैंने 75 ऑप्शन उठाया, पहला ही ऑप्शन, और इसका 1/5 भाग पढ़ता हूँ
तो मतलब कितना पढ़ लिया, 5 एकम 5 और पाई पाई 25, 15 पढ़ लिया। तो शेष कितने बच गए, 75 में से 15 पढ़ लिया, शेष मेरे पास 60 बच गए। और इसमें भी शेष कितने बचा रखे हैं, 60 बचा रखे हैं। तो मतलब कि सेटिस्फाई करता है, तो ऑप्शन ए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन भी उठा सकते हैं। अगला क्वेश्चन इजी है। यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है, ठीक है भाई, कम कर देंगे ए की आय ने। देखिए किस प्रकार से कम करेंगे, मैं लिख लेता हूं ए की आय और बी की आय। देखिए भाई, ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो बी की आय से कम है तो मैं बी की आय क्या मान लेता हूं, 100 मान लेता हूं। इससे 20% कम है तो ए की आय 80 है। फिर उसने बोला तो बताइए बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो बी की आय कितनी अधिक है, सबसे पहले प्रतिशत का फॉर्मूला तो आपको पता है ना, प्रॉफिट या लाभ देखिए प्रॉफिट या फिर लॉस जो होता है उसके अनुसार निकाला जाता है। तो देखिए उसने पूछा बी की आय ए की आय से कितने अधिक है, 20 अधिक है। ए की आय से और प्रतिशत के लिए 100 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 से क्या है, 0 हो जाएगा, ये कितने पे 4 पे जाएगा, 4 को 100 से कट करूंगा तो 25 आ जाएगा। तो कितना राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 25% जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25% जो हमारा हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन सवालों को करते हैं। इजी क्वेश्चन है, लैंग्वेज को पकड़िए। अर्थमेटिक में जिसने आराम से पढ़ने से जो सवाल हो जाएगा ना, वो भाई किसी भी तरीके से नहीं हो सकता। जैसे अगला ही हम देख लीजिए, बिल्कुल इजी है। उसने क्या किया कि एक त्रिभुजाकार जो है, ट्रायंगुलर जो है प्लाट है, और उसकी भुजाओं का अनुपात दे दिया उसने 3:5:7 दे दिया। अभी मैंने जस्ट आपको बताया, जब कभी भी आपको रेशो में जो चीज़ दे रखी है उसको नाम दे लेना है। एक्स दे लो, आर दे लो, वाई दे लो, जो आपका नाम है वो दे लो, कुछ भी दे लो पर दे लो। कहने का मतलब क्या है, जैसे 3x 5x + 7x और उसका परिमाप टोटल पेरीमीटर जो दिया वह उसने 300 दिया, इनके बराबर दे दिया। 5 और 3 8 और 3 7 15, 15x किसके बराबर हो गया, 300 के बराबर हो गया, और x की वैल्यू 20 आ गई। तो इस प्रकार से इनकी जो मैं भुजाएं हैं या संख्या है वो निकाल सकता हूँ। तो 20 दिया 60 हो गया, 20 पंजे 100 हो गया, और 20 सत्ते 140 हो गया। ये हमारी भुजाएं आ गई, ठीक है। अब क्या है, इनसे मैं अर्ध परिमाप निकाल सकता हूं जब किसी ने भी ट्रायंगुलर का फॉर्मूला होगा, और अर्ध परिमाप को एस से डिनोट करते हैं, आप सभी को पता होगा। और एस से डिनोट करने के लिए क्या करते हैं, जो उसने भुजाएं दे रखी हैं उनको उठाओ और 2 से भाग कर दो। क्या है, एस कितना आ गया मेरा, 150 आ गया। एस कितना आ गया भाई, 150 आ गया। अब निकालना क्या है मेरे को, क्षेत्रफल। जब मेरे पास एस भी पता है, भुजा भी पता है, तो एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बचपन में, हीरोन्स फॉर्मूला जिसको बोलते थे। तो हीरोन्स फॉर्मूला यहाँ पर एरिया का निकल लग जाएगा। देखिए एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा होगा, इसीलिए हमने एस निकाला है। एस हमारा कितना निकल के आया था, 150 निकल के आया था, ठीक है। एस कितना है, 100 है, और ए हमारा कितना निकल के आया था, देखिए 60 और 100 और 140 निकल के आया था यहीं। तो यहीं पर लिख लीजिए 150 - 60, तो इसी प्रकार 150 - 100, और इसी प्रकार 150 - 140। इस प्रकार से इन क्वेश्चन को आप सोल्व कर लीजिए, तो लास्ट में आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा 1500√3 मीटर स्क्वायर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, जो उसने बोला वही मैं करता चला गया, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आप इन सवालों को बड़ी आसानी से कर सकते हो भाई। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए ये भी बड़ा इजी है, कुछ नहीं करना इसमें कुछ भी, ये बस सीधा फॉर्मूला होता है। ये क्या फॉर्मूला होता है कि उसने बोला P बिंदु क्या दे रखा है, x1 और y1, और Q बिंदु x2 और y2 के बीच की दूरी बताइए। एक सिंपल सी बात है भाई, इसमें से ये लेस होता है, कहने का मतलब है x2 - x1 होता है, और इसमें से ये लेस होता है, कहने का मतलब है y2 - y1 होता है। उठा के रूट कर दीजिए, तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन बनता है, x2 - x1, ठीक है, y2 - y1। तो हमारा ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन जो है ए बन जाएगा। देखिए इनका स्क्वायर भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन बन जाएगा। बस इस प्रकार से हम ना करना था भाई।
देखिए ये x2 माइनस y2 हो गया, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ये x1 माइनस x2 हो गया, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसमें प्लस दे दिया, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। डायरेक्ट x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये सीधे हैं भाई, ठीक है, तो इन्हें कुछ भी नहीं सोचना होता। अब देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक है, हर बच्चा कर सकता है भाई। 11 जो प्रक्षेपण है उनका जो औसत दिया वो 60 दिया, तो सीधा लिख लीजिए 11 इंटू 60 660 हो गया भाई। पहले 6 का 59 दिया, ठीक है, क्लियर, 356 आ गया। अगले 6 का 62 दिया, 372 आ गया। तो जो छठा नंबर है उसको बताइए, इनको जोड़ लीजिए, टोटल कितना आया, इनका जोड़ आ गया 726। 726 में से जो 11 का था वो घटा दीजिए, ठीक है, ये कितना आ जाएगा हमारा 66, जो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। 66 जो है हमारा राइट आंसर आ जाएगा। पिछली पेपर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, उसमें भी मैंने सेम बताया था भाई आपको। क्या बताया था कि ना इस प्रकार से लंबा मेथड या मल्टीप्लाई ज़्यादा, कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ती है, तो क्यों ना हम यहीं पर सोल्व कर लें। यहीं के कहने का मतलब क्या है, उसने बोला 6 और अगले 6, देखिए 11 का जो उससे दिया उसने कितना दिया 60, इसको उठाइए, सबसे पहले ये उठा लिया। तो उसने पूछा 6 प्रक्षेपणों का औसत 59 है, तो ये बताइए 60 से कम या ज़्यादा कितना है, 1 है। तो जो 6 का है ना वो 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और कम है तो -6 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, -6 हो गया क्योंकि कम था, ठीक है। अगले 6 प्रक्षेपणों का, 6 प्रक्षेपणों का है तो डायरेक्ट 6 लिखिए, कितना है 62 है। तो जो 60 से ज़्यादा है कम है, आप कहोगे सर ज़्यादा है, कितने ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो 2 से गुणा कर दीजिए, 12 हो जाएगा, और ज़्यादा के लिए प्लस लिख दीजिए। प्लस माइनस कितना होता है, माइनस होता है। 12 में से 6 गया, 6 प्लस का निशान ज़्यादा है तो कितना बच गया, प्लस का 6 आ गया। तो प्लस का 6 आ गया तो इसमें उठा के प्लस कर देंगे, 66 हो जाएगा। अगर माइनस का 6 आता तो माइनस कर देते हैं, तो राइट आंसर कितना हो गया 66। तो इस प्रकार से हमको ना इतना लंबा मेथड नहीं करना पड़ेगा। काफ़ी बच्चों को पहली बार करवाया है तो समझ में भी आ सकता, काफ़ी को नहीं भी आ सकता। अब वो आप पे डिपेंड करता, आपने कभी पहले ये कर रखा कि नहीं कर रखा, ठीक है, इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बेसिक है, ये भी पिछली, कहाँ चले गए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बिल्कुल बेसिक है, ये भी पिछली बार करवाया था। जब कभी भी क्या है बेस सेम हो तो और मल्टीप्लाई में हो तो उनकी पावर ऐड हो जाएंगी, तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगी तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ ना भाई, क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ डायरेक्ट 225 0.2 और 0.3 को जोड़ूंगा, 225 0.2 और इसको जोड़ूंगा तो 0.5 आ जाएगा, और इसी प्रकार से 225 इसको जोड़ूंगा तो क्या है 1 आ जाएगा, ठीक है, 1.01 आ जाएगा, क्लियर। अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा, क्या फॉर्मूला होता है, चलो इसको थोड़ा और सोल्व कर देता हूँ फिर फॉर्मूला बताऊंगा। 225 किसका स्क्वायर होता है, इसको सोल्व कर लीजिए, 15 का होता है 2 इंटू और 0.5 क्या होता है, दशमलव उठाऊंगा तो 5/10 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 5 5 दूनी 10, ये कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो 15 की पावर क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार नीचे सोल्व करोगे तो 15 की पावर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, क्लियर, समझ गए, 2 हो जाएगी। एक मैंने पिछली बार भी फॉर्मूला लिखवाया था, अब भी लिखवा रहा हूँ, AM/AN किसके बराबर होता है, AM-1 होता है, ठीक है, क्लियर। तो देखिए 15 की पावर 2 - 1 जाएगा तो क्या बच जाएगा, तो एक ऊपर तो क्या बच जाएगा, 15 की पावर 0 बच जाएगी, और जो 0 होता है मैंने पिछले पेपर में भी लिखवा रखा, उसकी वैल्यू 1 होती है, 1 हो जाएगी, और नीचे क्या बच जाएगा 15 बच जाएगा, तो राइट आंसर ये हमारा हो जाएगा, क्लियर, समझ गए। बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए था भाई, समझ गए भाई, ठीक है। तो इस प्रकार से इन सवालों को हम बड़ी आसानी से कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अब जो एडवांस का है उसका अगर आपको फॉर्मूला पता होगा ना आप बड़ा इजी से कर दोगे। अब फॉर्मूला ही नहीं पता होगा तो भाई वहाँ तो दिक्कत आएगी। तो जो एडवांस के जितने भी फॉर्मूले ना उनके रट्टे लगा लीजिए या समझ के कर लीजिए, कहने का मतलब क्या है, याद कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए या अपने सामने लिख लीजिए, कैसे भी कर लीजिए। एडवांस के फॉर्मूले याद कर लोगे ना मिनट में सवाल कर दोगे। जैसे यही सवाल है, एक बेलनाकार जार के आधार की परिधि इतनी दी भाई, जो भी दी ठीक है, और उसकी हाइट दे दी 25 सेंटीमीटर दे दी, तो उसमें कितने लीटर पानी आ सकता है। एक सिंपल है, देखिए क्या है, जो आधार की परिधि है वहाँ से हम क्या है
आर निकाल सकते हैं। और आधार की परिधि का जो बेलनाकार है उसका एक फॉर्मूला होता है। देखिए, आधार की परिधि कितनी दी मेरे को, 132 दी। इसका फॉर्मूला आपको क्या होता है, 2πr होता है। ये किसके बराबर है, 132 के। 2 गुणा 22/7 इंटू आर किसके बराबर है, 132 के। तो इसको कट करोगे तो आर आपका 21 आ जाएगा। आर की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 21 आ जाएगी, क्योंकि 7 उस तरफ जाके मल्टीप्लाई का हो जाएगा, 44 से आप भाग करोगे तो 21 आ जाएगा। तो आर की वैल्यू हमारी 21 आ गई। सिंपल है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ आर की वैल्यू हमारी 21 आ गई। ठीक है, तो अब उसने पूछा, देखिए अब मेरे को ना आयतन निकालना पड़ेगा, और हाइट इसने दे रखी है, आर हमारा आ गया और हाइट इसने 25 दे रखी है। अब कितना लीटर पानी आएगा उसके लिए मेरे को आयतन निकालना पड़ेगा, और बेलन के आयतन का भी फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर बेलन के आयतन का ही फॉर्मूला नहीं पता होगा तो सवाल कैसे करोगे। तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है भैया, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई कितना हो गया, 22/7। आर अभी हमने निकाला जस्ट 21 इंटू 21। एच इसने खुद दे ही रखा है 25। बस अब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको कट करने के बाद 7 या 21 और इनको करने के बाद आ जाएगा 34,650 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। पर उसने पूछा कितने लीटर पानी आ सकता है। लीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 1000 होते हैं, तो 34,650 1000 से भाग कर दूंगा। बस सिंपल सी बात है, 34.65 लीटर इसके अंतर्गत क्या है, पानी आ सकता है। बस देखिए वही कह रहा हूं भाई, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं एडवांस में, मैंने तो समझा दिया किस प्रकार से हो सकता है। पर अगर आपके माइंड में या आपको फॉर्मूले ही नहीं पता होंगे तो आपके सर से जाएगा। तो एक बार ना एडवांस के आप फॉर्मूले लिखिए एक पेज पे और उनका ना रट्टा मारिए। समझ के याद करना चाहते हो समझ के कर लीजिए, रट्टा मार सकते हो तो रट्टा मार लीजिए, कैसे भी करके। मेरा कहने का मतलब है भाई ये फॉर्मूले रट लीजिए। और ना एस्टेट के अंतर्गत ज़्यादा लॉजिकल क्वेश्चन नहीं आते हैं, हर बार एडवांस के ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें उन फॉर्मूले में पुट करते ही आंसर आता है। ये फैक्ट है भाई, मैं पहले ही बता रहा हूँ। वो फॉर्मूले के अंतर्गत देखिए आपके सामने 4 क्वेश्चन आ चुके हैं लगभग एडवांस के, सारे फॉर्मूले बेस्ड थे। ठीक है, और समबाहुभुज का भी फॉर्मूले बेस्ड था। अब फॉर्मूले ही नहीं पता होंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ, जो चीज़ समझाने की अर्थमेटिक की वो मैं आपको समझा ही रहा हूँ भाई। ठीक है, अब आपकी देखिए अगला भी सम देख लीजिए। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला ही नहीं पता होगा तो इसमें मेरा क्या कसूर है। अब देखिए उसने बोला 8 सेंटीमीटर लंबाई और 6 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक कागज की शीट है, कोई भी ले लीजिए। 8 सेंटीमीटर ये हो गया, 6 सेंटीमीटर ये हो गया। सबसे पहले बताइए ये बन क्या गया। आप कहोगे सर ये तो आयत बन गई, तो आयत बन गई तो ठीक है भाई, आयत बन गई तो ये क्या बन गया, एक आयत बन गया। ठीक है भाई, फिर उसने बोला 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्ग बनाए जा सकते हैं, मतलब कि भुजा वाले वर्ग की बात कर रहा है मेरे को। तो आयत ये थी, तो यहाँ से क्या मैं आयत का एरिया निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आयत का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब कि 8 गुणा 6 कितना हो जाएगा, 8 6 48 हो गया। अब वो बात कर रहा है साइड दी उसने भुजा की, 2 सेंटीमीटर का एक भुजा वाला है, तो भुजा का मतलब क्या हुआ, ये स्क्वायर की बात कर रहा है। और इसने बोल भी दिया आगे वर्ग बनाया जाता है, तो वर्ग की साइड दी उसने 2। वर्ग का एरिया क्या होता है, स्क्वायर इंटू साइड इंटू साइड हो जाएगा, मतलब कहने का मतलब क्या है, ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा इसका एरिया, कितना हो जाएगा स्क्वायर का, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये 4 हो गया, इसका एरिया 48 आ गया था। कितनी सीट बनाई जा सकती है वर्ग के अंतर्गत, ये 48 से 4 को भाग करूंगा तो 4 एकम 4, 4 दुनिया, टोटल 12 सीट बनाई जा सकती हैं। इस प्रकार से अब आयत का और वर्ग का जिसको यहाँ पर फॉर्मूला बता था वो बच्चा बड़ी आसानी से कर देगा, नहीं पता था तो नहीं कर सकेगा। तो यही है बेसिक फॉर्मूले बेस आते हैं एडवांस के हमेशा स्टेट के अंतर्गत भाई, ये नहीं कोई भी उठा के देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन वो क्या बोल रहा है भाई, 2 संख्याएं हैं 3:4 के अनुपात में है। मैंने अब पहले भी बताया आपको, जब कभी भी आपको ना कभी भी दिखाई दे भाई कोई भी रेशो दे रखा है उसको नंबर दे रहा है आपने, मैंने अभी बताया था। तो अभी मैंने बताया 3x और 4x के अनुपात तथा इनका लघुत्तम समावर्तक कितना है, इसने दिया 84 है। तो लघुत्तम समावर्ती की बात कर रहा है, तो कहने का मतलब क्या है, इनके मल्टीप्लाई की बात कर रहा है।
ठीक है, ठीक है, या फिर 12x हो जाएगा, तो 12 से 84 हो जाएगा। तो ये कितने पे गया, x की वैल्यू 7 आ गई। तो x की वैल्यू 7 आ गई, तो 7 या 21, 7 चौक 28। तो उसने बोला इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, 28 है। 21 है कि 28 है, 28 है, तो 28 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इसको ना एक दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात। उसने बोला इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए बड़ी संख्या वही होगी जिसको हम किसी छोटे नंबर से भाग करेंगे। कहने का मतलब क्या है, जो रेशो दिया गया है ना, बड़ा पूछा हुआ है तो छोटे नंबर से भाग कर दीजिए। मतलब कि 3 को 84 से भाग कर दीजिए। 3 दूनी 6 और 3 अठे 24, ये हो गई बड़ी 28। और 4 को 84 से भाग करोगे तो छोटी आ जाएगी। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ये 21 छोटी आ गई, 28 बड़ी आ गई। तो डायरेक्ट भी कर सकते थे हम। इसने पूछा भाई ये दिया हुआ है और बड़ी संख्या बताइए, बड़ी संख्या के लिए हम छोटे नंबर से इसको भाग कर देंगे, वह हमारी बड़ी आ जाएगी। ठीक है। और ये पूछता छोटी संख्या बताइए, छोटी संख्या के लिए बड़ी से भाग कर देते। तो इस प्रकार से भी कर सकते थे भाई। क्लियर। तो ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक द्विघात समीकरण के मूल क्या है, 2/3 और -1/2 है। तो द्विघात समीकरण क्या होगा, दो प्रकार से कर सकता हूँ। एक तो इसमें पुट करके कर लीजिए, एक ऑप्शन से कर लीजिए। पुट करके कैसे, ये जो वैल्यू हो गई ये ए मान ली मैंने, ये बी मान ली भाई। ठीक है। और द्विघात समीकरण कैसे बनाते हैं, x - a और x - b = 0। ये क्या है, द्विघात समीकरण बनाते हैं। x - a मैंने क्या माना है, 2/3 माना है। x - b मैंने क्या माना है, -1/2 माना है। ठीक है। तो इस प्रकार से x - 2/3 हो जाएगा, इनटू में x माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा। इनको सोल्व कर लीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है। एक तो ये मेथड हो गया जो बेसिक से मैंने बताया कैसे द्विघात बनती है। एक क्या है, आप डायरेक्ट ऑप्शन भी उठा सकते हैं। मान लीजिए मैं डायरेक्ट राइट वाला ऑप्शन उठाता हूँ, बी। उसने बोला मेरे को 6x² - x - 2 = 0। अब आप सभी को पता है इसको सोल्व कैसे करते हैं। फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ गया, 12 आ गया। दो नंबर बीच में ऐसे लेने हैं जिनकी क्या है, गुणा तो 12 आए और जो उनका डिफरेंस है वह 1 आए। ये क्या यहाँ पर 1x है ना, इसका मतलब है 1x। ठीक है। खाली x जहाँ लिख रखा है उसका मतलब है 1x। तो गुणा तो 12 आए और डिफरेंस क्या है, x आए। तो ठीक है, कर लेंगे। तो 6x²। ऐसे कौन कौन से नंबर हैं बताइए आप मेरे को। आप कहोगे सर 4 की और 3 की गुणा करता हूँ ना, 4 3 12 हो जाता है और 4 और 3 का अंतर भी 1 आ जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो +4x और कितना हो जाएगा, -4x, सॉरी -3x और -2 = 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हो जाएगा। क्लियर, समझे। यहाँ पर अब इनमें से क्या कॉमन है, आप कहोगे सर 2x कॉमन है। ठीक है। 2 तिया 6, 3 पे जाएगा, प्लस 2 दूनी 4, 2 पे जाएगा। ठीक है। यहाँ पे क्या है, माइनस का कॉमन आ जाएगा, माइनस है तो दोनों में माइनस का कॉमन आ जाएगा। माइनस का क्या कॉमन आया भाई, एक कॉमन आया, खाली एक कॉमन आएगा, किसी में भी नहीं है। तो क्या बच जाएगा, 3x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो 2x - 1, एक तो ये बच गया। देखिए एक तो ये हो जाएगा और एक जो ये अंदर है ये हो जाएगा, 3x + 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर x की वैल्यू निकालूंगा तो -1/2 हो जाएगी। यहाँ पे x की वैल्यू निकालूंगा तो 2/3 हो जाएगी। तो इसका मतलब ऑप्शन बी सेटिस्फाई करता है। अब आपके ऊपर है, आपने ऑप्शन चेक करने हैं या भी फिर बेसिक से सोल्व करना है। मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए हैं द्विघात कैसे बनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया उसने, वे एक समीकरण दे रखी है, उसका 78वां पद बताइए क्या होगा। यहाँ से एक ना बेसिक सवाल निकलता है। क्या सवाल निकलता है, आप सभी ने भी बचपन में पढ़ा होगा या कहीं पर भी पढ़ा होगा। यहाँ से हम एक सवाल निकलते हैं, ए की वैल्यू मिल गई हमको 3 और इनका डिफरेंस आप देख रहे हो हर में सेम है, मतलब कि 5 का डिफरेंस है। तो डी की वैल्यू भी हमको मिल गई 5। तो बस उठा के फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। फॉर्मूला क्या होता है और लास्ट पद क्या है, 78 है। 78 पर निकालने हैं, कौन सा होगा, 78 = फॉर्मूला क्या होता है पता है ना, a + n - 1 × d, ये फॉर्मूला होता है, आप सभी को पता होगा। ठीक है। तो 78 = a कितना था हमारा, 3 था। तो n - 1 × d कितना है हमारा, 5 है। तो 78 = 3 + 5n
-5, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, आप सभी को पता है, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से अगर हम इनको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा 2 और 78 इस तरफ आगे 80 हो जाएगा और 5n 80 हो जाएगा और n की वैल्यू कितना हो जाएगी 16 हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 16 जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो वह 78वां पद कौन सा होगा भाई 16 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इन सवालों को कर सकते हैं, बस ये फॉर्मूले में पुट करना था, ठीक है। जहाँ इसमें a की वैल्यू भी पता है, d की वैल्यू भी पता है, तो उठा के इसमें पुट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दी, दो पूर्ण संख्याओं का अंतर वही 66 है, बिल्कुल है, और उनका अनुपात 5:2 है, तो वे दो संख्याएं क्या है। देखिए सिंपल सी बात है, मैंने फिर वही रेशो की बात आई, रेशो को नंबर देना है, 5x में और 2x नंबर दे लिया। पूछा क्या उसने, अंतर पूछा, अंतर के लिए माइनस दे दूंगा, और किसके बराबर दिया 66 के बराबर दिया। 3x किसके बराबर आया 66 के बराबर आया, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 22 आ गई। तो उसने पूछा क्या संख्याएं पूछी हैं, तो भाई एक थी 5x, कहने का मतलब है 22 की गुना 5 से गुना करूंगा तो 110 आ जाएगा। एक थी 2x, 22 गुना 2 से करूंगा एक आ जाएगा 44, तो 110:44 जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन सवाल को कर सकते हैं भाई, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। एक तो मैं डायरेक्ट इसको ना बिना देखे भी आंसर बता सकता हूँ, पर आपको थोड़ा मैं ये बताऊंगा कि कैसे इन सवाल को करते हैं या कहाँ से वो चीज़ ओरिजिन होती है या निकल के आती है। देखिए इसको मान लिया मैंने ए और इसको मान लिया बी, ठीक है, क्योंकि इस पूरी इक्वेशन में दो ही प्रकार के अक्षर यूज हुए हैं या शब्द यूज हुए हैं या नंबर यूज हुए हैं, कुछ भी बोल लीजिए, ए और बी यूज हुए हैं। एक तो 0.41 यूज हुआ है, एक 0.39 यूज हुआ है, तो 69 यूज हुआ है, ठीक है 69। तो इस प्रकार से ए और बी मैंने मान लिया। तो देखिए ए इंटू ए, तो मतलब कि क्या बन गया, ये ए क्यूब बन गया, ठीक है, प्लस बी इंटू बी, ये क्या बन गया बी क्यूब बन गया। अंडरस्टैंड, ये हो गया। अब आपको ये भी पता है मेरे मित्रों कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और सर ए स्क्वायर प्लस सर बी स्क्वायर और माइनस ए बी, ये फॉर्मूला होता है। बिल्कुल भाई, मैंने कुछ नहीं किया, जो इसने स्टेटमेंट दे रखी थी वही मैंने लिखा भाई, जो इसने दे रखा था मैंने अब तक कुछ नहीं किया, जो क्वेश्चन में बोला वही लिखा, बस खाली ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लिखा भाई, जो मेरे को पता था, आपको भी पता है, ठीक है। अब करता हूं इसके नीचे क्या दिया भाई इसने, ध्यान से सुनना, या फिर इसके नीचे लिख लेता हूं। नीचे दिया सर, ये हमने ए माना था, ए इंटू ए, कहने का मतलब है ए इंटू ए कितना हो गया सर, ए स्क्वायर हो गया भाई, लिख दिया मैंने। फिर सर माइनस ए इंटू बी, सर ये तो माइनस ए इंटू बी बन गया, ठीक है। फिर सर इसके बाद ये b इंटू बी बन गया, तो b इंटू बी क्या होता है सर, बी स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है, तो क्या बच गया। तो देखिए ध्यान से देख रहे होगे तो आप, ये नंबर और नंबर ऊपर वाला सेम है, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, खाली क्या बच जाएगा a प्लस बी बच जाएगा। और a क्या माना था 0.41 माना था, और b क्या माना था 0.69 माना था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 1.10 जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। तो राइट आंसर 1.10 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर। तो इस प्रकार से इन सवालों को हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। मैंने ये भी बताया कैसे ये सवाल निकलता है और किस प्रकार से इन सवाल को कर सकते हैं। और अब आप इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं, जब कभी भी इस प्रकार का सम आए, कुछ नहीं लिखना, खाली उठा के ए प्लस बी करना है, मतलब कि ये दो नंबर दिए हुए हैं ना, इनको दोनों को जोड़ देना है, बस कुछ नहीं करना। समझ गए, क्लियर। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है भाई 15 वर्षों में रवि की उम्र वर्तमान उम्र की 4 गुना होगी। तो रवि की वर्तमान उम्र क्या है, ठीक है। प्रेजेंट उम्र मैंने रवि की नहीं पता, तो प्रेजेंट उम्र को मैं x मान लेता हूँ। तो उसने बोला 4 गुना हो जाएगी, तो x गुना 4 हो जाएगी। तो उसने बोला 15 वर्षों में, तो मेरे को प्रेजेंट उम्र पता ही नहीं, एक्स मानी थी 15 साल में, मतलब कि 15 साल और आगे की बात कर रहा है, तो प्लस में आएगा, तब जाके कितनी हो रही है, ये 4 गुना हो रही है। बस कितना आ जाएगा 3x इजिकल टू 15, x की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्लियर भाई, समझ गए, क्लियर है, ठीक है भाई। देखिए नेक्स्ट,
अगला सम फिर फॉर्मूले बेस आ गया। अब इसमें भी मैं कुछ नहीं कर सकता, फॉर्मूला पता होगा तो कर सकते हो, नहीं पता होगा तो नहीं कर सकते। एक शंकु की ऊंचाई और त्रियक की ऊंचाई जिसको हम स्लाइंट एल बोलते हैं वो दिया हुआ उसने 21 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर। अब आपको एक बात बताऊंगा, जो स्लाइंट एल होता है वो किसके बराबर होता है, एल स्क्वायर किसके बराबर होगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के बराबर होगा। एच स्क्वायर भी पता है मेरे को, एल बी स्क्वायर पता है, आर स्क्वायर निकाल सकता हूँ। सर आर स्क्वायर कैसे निकलेगा, एच स्क्वायर अंदर जाके एल स्क्वायर माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो वही एच स्क्वायर क्या दे रखा है, खाली हाइट कितनी दे रखी है उसने मेरे को दे रखी है, तो इनको आप करोगे तो आपका आर निकल के आ जाएगा। या फिर मैं बता भी सकता हूँ, देखिए इसको इस प्रकार भी लिख सकता हूँ ना, अगर इस फॉर्मूले को थोड़ा और ईजी बनाऊँ तो इसको देखिए इस प्रकार भी लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ, एच प्लस एल और एच माइनस एल। ठीक है, इस प्रकार में लिख सकता हूँ। जब एच प्लस एल करोगे मतलब कि 21 प्लस 28 करोगे और इस प्रकार से 28 माइनस 21 करोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये 49, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, और इंटू में वो 7 हो जाएगा। आर को रूट हटाऊंगा तो अंदर जाके क्या बच जाएगा, 7√7 बच जाएगा। तो ये आर की वैल्यू हमारी निकल के आ गई। कुछ नहीं किया, खाली सोल्व किया है बस, कुछ भी नहीं किया भाई। देखिए ध्यान से, मेरे को इसको पता है त्रियक ऊंचाई को स्लाइंट एल बोलते हैं, बस इसका मेरे को पता है ये किसके बराबर होता है। ठीक है, और मैंने कुछ नहीं किया, खाली इसके अंतर्गत इक्वेशन पुट की है, अब तक मैंने कोई कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, आर की वैल्यू आ गई। अब मेरे आयतन बताना है, आयतन का फॉर्मूला पता होगा तो मैं कर दूंगा, और नहीं पता होगा तो नहीं कर दूंगा। तो आयतन का मेरे को तो फॉर्मूला पता है, आपका पता नहीं। ठीक है, जो शंकु का आयतन है उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3 होता है। तो 22/7 पाई को बोलते हैं। आर में हमको निकाला है हमने 7√7 इंटू 7√7, और हाइट तो उसने खुद दे रखी है क्वेश्चन के अंतर्गत 21 दे रखी है, और अपॉन में 3। इनको 7 या 21 कट गया, इनको सोल्व करने के बाद 7546 जो हमारा राइट आंसर आ गया। तो बस देखिए 6 क्वेश्चन कम से कम आए होंगे एडवांस के, और आपने सभी में देखा कि भाई जब फॉर्मूले बेस है बिल्कुल, तो वही बोल रहा हूँ एक बार फॉर्मूले ले लीजिए एडवांस के और उनके रट्टे लगा दीजिए भाई, उनको याद कर लीजिए बिल्कुल आज ही। ठीक है, नहीं तो ना मैथ में कई नंबर कट जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, एक स्कूटर 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। बेसिक सवाल है, कुछ भी नहीं करना। देखिए बस ध्यान ये रखना है, उसने पूछा क्या हुआ है। देखिए जो आंसर है ना वो मीटर में है, तो जब आंसर मीटर में आएगा तो मीटर प्रति सेकंड होता है, बस वही चेंज करना है। देखिए 54 किलोमीटर से मीटर में चेंज करेंगे तो 5/18 कर देते हैं। ठीक है, जब कभी भी देखिए मैं आपको बताऊं, जब कभी भी आप किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 कर देंगे, और जब मीटर प्रति सेकंड से, देखिए ये आ गया मीटर प्रति सेकंड, और जब कभी भी आप मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 18/5 कर देंगे, ये किलोमीटर प्रति सेकंड हो गया। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हम चेंज करते हैं। तो इसने दिया 54 किलोमीटर है भाई, आंसर हमको पता है, इसने सारे किस में दे रखे हैं, मीटर में, तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, तो 5/18 हो जाएगा। अब उसने पूछा भाई 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं, 60 होती हैं, उसने मेंशन भी तो करा है, तो 60 होती हैं। तो 18 दिए क्या हो जाएगा 54, और 5 दिए 15, और 15 6 90, तो मतलब कि 900 आ गया, 900 मीटर आ गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए बड़ी आसानी से हमने सारे सॉल्यूशन कर लिए। थैंक यू स्टूडेंट, और भाई आगे भी इसी प्रकार से कर सकते हैं। अगर आप ईवीएस का जो है बच्चा कोई भी हमारे पास नोट्स लेना चाहता है, एक है फ्री नोट्स, फ्री नोट्स में ना आपको कई पीडीएफ मिलेंगी, सिलेक्टेड नहीं है कहने का मतलब है। ठीक है, वो पढ़ सकते हैं, और पेड नोट्स मिलेंगे आपको 100 रुपये में, जो सिलेक्टेड है 58 पेज है, बस वही करने हैं आपको। ठीक है, ईवीएस की बात कर रहा हूँ, और जिसको लेने हैं 80 599 82 754 पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकता है लास्ट समय पर, और आप पढ़ सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।